हालेलुया 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 हालेलुया। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है, शौका दे नाल गावां, शौका दे नाल गावां, तारीफ अपने रब दी। मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है, शौका दे नाल गावां, शौका दे नाल गावां, तारीफ अपने रब दी। मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल। आसमाना उते हो तू, ऊंचा मेरे खुदाया, आसमाना उते हो तू, ऊंचा मेरे खुदाया, सब धरती उते जाहिर, सब धरती उते जाहिर, होवे जलाल तेरा। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है, शौका दे नाल गावां, शौका दे नाल गावां, तारीफ अपने रब दी। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है, पर्वत के बीन बजा के मैं जागांगा सवेरे, पर्वत के बीन बजा के मैं जागांगा सवेरे, कौमां ते उम्मतां विच, कौमां ते उम्मतां विच, शुकराने गावां तेरे। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है, शौका दे नाल गावां, शौका दे नाल गावां, तारीफ अपने रब दी। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल। हालेलुया। दुआ करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए खुदावन फिर अपने चरणों में बैठाया, और आज के सुबह के वक्त खुदावन आज फिर खुदावन तेरी सुनने का मौका दे दिया। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं तेरा जलाल यहाँ पे जाहिर हो खुदावन, जितने बैठ गए उनके लिए भी धन्यवाद हो, सबको तेरा पवित्र आत्मा बैठाए खुदावन, और सब तेरी सुने, यहाँ तक ये वचन जाए खुदावन, तेरे कृपा हो जाए खुदावन, और तेरा जलाल जार हो खुदावन। अब तक मदद की, आगे भी कृपा चाहते हैं, रहम करो खुदावन, वचनों के द्वारा आपका नाम ऊंचा हो जाए, मदद करना, प्रकाश खोल के देना, पवित्र आत्मा मदद करना, तीसरे स्वर्ग से वचन देना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो खुदावन, खुदा ने फिर हमें आज ये सौभाग्य दिया कि हम लोग प्रभु के वचन को सीखें। तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम क्या करें, उसमें हम लोग देख रहे थे पवित्रता को अपने जांचना है कि पवित्रता में हम कितने हैं, और आगे उद्धार के बारे में सोच विचार करना है, फिर आगे अंगीकार के विषय में सोच विचार करना है, फिर आगे समर्पण के विषय में सोच विचार करना है, और आगे अपना विषय आया था परमेश्वर की इच्छा को जानने के विषय में सोच विचार करना है, और छठी बात हम लोग देख रहे थे कि प्रार्थना के विषय में भी सोच विचार करना है कि हम लोग प्रार्थना किस प्रकार से करते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। तो प्रार्थना में हमने कुछ बातों को ध्यान कर रहे थे कि प्रार्थना प्रभु के साथ बातें करना है। तो प्रार्थना में 4 बातें होनी जरूरी हैं। वो है नंबर 1 आराधना, नंबर 2 पापों को मानना, नंबर 3 शुक्रगुजारी करना, नंबर 4 याचना या विनती करना। ये 4 हिस्से मिलाकर फिर प्रार्थना बनती है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रार्थना कहाँ करें उसके विषय में हम देख रहे थे। हर जगह करें। दूसरा नंबर कोठरी में करें। तीसरा नंबर चर्च में करें। चौथा नंबर सभाओं में करें। और फिर आगे हम देख रहे थे प्रार्थना कब करें, तो उसके लिए देख रहे थे नंबर 1 सदा करें, नंबर 2 सुबह करें, नंबर 3 दोपहर शाम को करें, नंबर 4 प्रतिदिन करें और दिन और रात करें। हालेलुया। तो आगे हम प्रार्थना के विषय में देख रहे थे। प्रार्थना का विषय हमारा क्या होना चाहिए, यानी कि किन किन चीज़ों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। वो हमारे पास मटेरियल होना जरूरी है, वो सामान होना जरूरी है। हालेलुया। तो इस बात पर हम ध्यान दें तो मेरे ख्याल में अभी लोग सुन रहे हैं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे ख्याल 32 के करीब लोग सुन रहे हैं। तो मैंने कल जो था अपना रात को एक डाला था पोस्ट, जिसमें एक साधु है जो काफ़ी तजर्बेकार है, बुजुर्ग हैं और काफ़ी संसार में इधर उधर के देशों में भी जाते हैं। और वो भी बोल रहे थे कि जो यीशु मसीह की आमद जो कलेश काल से गुजरना होगा। हालेलुया। महाकलेश से उसको गुजरना होगा, उसके लिए कुछ रेफरेंस वो दे रहा था। हालेलुया। तो मैंने उसका वो पोस्ट अपने साथ अटैच करके डाल दिया था, जिसमें मैंने इसको क्लियर किया हुआ थोड़े शब्दों में। तो उसके साथ उसका साधु का भी पोस्ट डाल दिया था। तो मैंने उम्मीद किया था कम से कम आप लोगों ने जिन्होंने सुना है बीच में आकर कोई कमेंट करेंगे, कोई सीखी हुई ऐत से समझाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ लोगों ने बीच में लाइक कर दिया, तो लाइक में हमको पता नहीं चलेगा किसी को भी लाइक आपने वो साधु को किया है जो बोल रहा है, या जो वचन को सफाई दी गई है, वचन को सच्चे उपदेश से बोला गया उसको लाइक किया है। तो दूसरा कमेंट में यस बोल दिया या कुछ ऐसा बोल दिया, तो ऐसे तो कुछ नहीं होता। आपको वहाँ पे कमेंट में 2-4 शब्द कोशिश करके लिख देने चाहिए थे। दूसरा है सब लोगों ने फिर उसमें पोस्ट में आए नहीं, तो इससे अब आज मेरा मन बड़ा दुखी था। मैं सोचता था कि आज रहने ही दूँ, क्या सिखाना है जब लोगों को किसी के बात का जवाब देना भी नहीं अभी तक आ रहा है। इतना गहराई से मैं पीछे पीछे जा जाकर वचन को, मेरा ख्याल एक वचन मैं सिखाता हूँ, एक विषय सिखाता हूँ, उसका आगे बढ़ता हूँ, तो जब एक जगह छोड़ता हूँ चाहे उस विषय में 10 पार्ट आ जाएं, तो मैं पीछे पहले से जाकर फिर उसको बराबर उसको बोलता हूँ, आप लोगों को याद दिला कर ये विषय है, ये बात है। तो आप लोग ध्यान ही नहीं करते कुछ भी। तो मेरा मन था कि आज से बंद कर दूं मैं फेसबुक। फिर पता नहीं क्या है, कौन लोग हैं सच्चे मन से कुछ बैठे हैं जो प्रार्थना भी करते हैं, बात भी मानते हैं, 1 घंटा पहले प्रार्थना में बैठ जाते हैं। तो मेरा ख्याल उनकी वजह से फिर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन बिल्कुल मेरा मन नहीं था कि आप लोगों को कोई वचन दिया जाए या सिखाया जाए, क्योंकि ना तो आप पोस्ट का कोई उत्तर देते हो, ये ना हम जो वचन डालते हो उसमें से किसी के लिए वो कुछ देते हो, ना इसमें से कुछ काट कर किसी को पहुँचाते हो। लोगों के देखो गलत उपदेश का लोग कितने उनके वफादार लोग हैं, उसी को डालते रहते हैं, फैला देते हैं। आप लोग सच्ची बातें भी कहीं नहीं दे सकते, तो फिर मन ऐसा दुखी होता है। तो आगे आप लोगों की मर्जी है जो है, तो हम तो आगे सिखाते रहेंगे जो हमारा है। पता नहीं कौन से भूखे लोग हैं जिन्होंने मसीह के साथ चले जाना है, बाकी तो सब मेरे ख्याल में यही रहने वाले हैं जो काम में लगे हुए नहीं हैं। तो आप तो लॉकडाउन में भी अपनी ऐश परस्ती में लगे हुए हैं, अपने मन की अभिलाषा में मेरे ख्याल में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से आपके दिख जाता है मेरे को सब कुछ। यहाँ कितने लोग आते हैं दिख जाता है, कैसे सुनते हो अभी दिख गया, मेरे को पता चल गया। जब मैंने पोस्ट डाला तो उसमें किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाया, किसी ने आगे कोई कमेंट किया नहीं। तो चलो जो भूखे हैं उनके लिए वचन बोलते हैं। तो प्रार्थना के विषय में हम लोग देख रहे थे, इसमें प्रार्थना कब करनी है, कैसे करनी है। तीसरा है प्रार्थना के विषय क्या है। प्रार्थना के विषय में हमने पहली बात देखी थी, याकूब 5:13 से 16 में लिखा था रोगियों के लिए प्रार्थना करना है। नंबर 2 पहला तीमुथियुस 2:1 से 4 में देखा था सब मनुष्यों के लिए, राजाओं के लिए, सब ऊंचे रुतबे वालों के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवनों के लिए, पापियों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। तो नंबर 3 था दानियल 6:18 से 23,
व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करनी है। और चौथी बात जो हम अभी आज देखेंगे वो है पहला राजा 3 अध्याय उसका 5 से 9 आयत। प्रार्थना के विषय क्या होनी चाहिए या प्रार्थना किन चीजों के लिए करनी चाहिए, वो बात हम सीख रहे हैं। उसके लिए चौथी बात हम देखते हैं। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा हाँ। सुलेमान को दर्शन देकर कहा, हाँ। जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं हाँ। वह मांग। हाँ। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, हाँ। क्योंकि वह अपने को तेरे सन्मुख जानकर हाँ। तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। हाँ जी। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी हाँ जी। कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, हाँ। जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हाँ जी, हाँ जी। तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, हाँ। परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ, हाँ। जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, हाँ। जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। हाँ जी। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए हाँ। समझाने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। हाँ। क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इच्छा बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हाँ। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ। इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, हाँ। और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, हाँ। परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। हाँ। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से बड़ा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ हाँ। और ना बाद में कोई कभी होगा। हाँ। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ हाँ। कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि चौथी बात में कि हमें क्या मांगना है? बुद्धि मांगना है। हालेलुया। क्या मांगना है? बुद्धि मांगना है, और भले और बुरे की परख के लिए ज्ञान मांगना है। हालेलुया। जिससे हम क्या कर सके? भले और बुरे की परख कर सके, वो ज्ञान मांगना है। हालेलुया। हालेलुया। तो पांचवी बात क्या है प्रार्थना का विषय? रोमियो 1:10 है। रोमियो की किताब 1 अध्याय उसका 10 है। रोमियो 1:10। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। हाँ, यात्रा के लिए भी क्या करना है? प्रार्थना करना। अपनी यात्रा के लिए प्रार्थना करना है, यात्रा कर रहे लोगों के लिए भी क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको मालूम है कभी यात्रा में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी यात्रा में कोई वापस ही नहीं आता है। हालेलुया। तो ये यात्राओं के लिए भी क्या करते रहना है? प्रार्थना। सुसमाचार प्रचारक सलामती से प्रभु का वचन दे सकें और सलामती से वापस आ सकें, तो ये यात्रा के लिए भी सबके लिए प्रार्थना करना है। छठी बात है कुलसियों 1:28। कुलसियों 1:28, जिसका प्रचार करके हाँ। हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, हाँ। और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में हाँ। सिद्ध करके उपस्थित करें। हाँ, और हमारा प्रार्थना का छठा विषय क्या होना चाहिए? हर एक मसीही के लिए कि वो मसीह में सिद्ध हो जाए। हर एक मसीह के लिए प्रार्थना करनी है कि क्या हो जाए? वो मसीह में सिद्ध हो जाए, अधूरा ना रहे। आज अधूरों के कारण मसीह की कलीसिया जो बर्बाद हो रही, बहुत से लोग ठोकर खा रहे हैं। वो ठोकर खाए हुओं को तो खुदा उठा लेगा, लेकिन जो ठोकर देने वाले हैं, कलाम में लिखा है उन पर हाय। हालेलुया। इसलिए ध्यान करना है कि हर एक मसीह के लिए
कि वो मसीह में सिद्ध हो जाए, प्रार्थना करना है। हालेलुया, सिद्ध होने के लिए प्रार्थना करना है। तो मत्ती 7वीं बात, मत्ती 5 का 38 से 48 है, 38 से 48 है। तुम सुन चुके हो हाँ। कि कहा गया था, हाँ। आंख के बदले आंख हाँ। और दांत के बदले दांत। हाँ जी। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना। हाँ। परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, बुरे का सामना ना करना, जो तेरी दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना। हाँ जी। परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, हाँ जी। उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। उसकी ओर दूसरा फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, हाँ जी। तो उसे दोहर भी लेने दे। हालेलुया, बस हालेलुया। छोड़ दो। ठीक है। तो उनके लिए जिन्होंने हमारे साथ छल किया और सताया है, और दुश्मनों के लिए, किन किन के लिए प्रार्थना करना है? जिन्होंने हमारे साथ क्या किया है? छल किया है या कपट किया है या सताया है, या जो दुश्मन है, हमारे साथ दुश्मनी रखते हैं। हम उनको दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? हमारे साथ दुश्मनी रखते हैं। तो उनके लिए भी क्या करना है? प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना के विषय में ये सब जब बातें आएंगी, इतनी बातों का ढेर है, तो फिर हम कैसे कह सकते कि हमने प्रार्थना 10-15 मिनट ही की है, 15-20 मिनट ही की है? प्रार्थना का ये जो विषय है, इस विषय को अगर लेकर हम प्रार्थना करें तो हमारा रोज का प्रभु से बातें करना कितना बढ़ जाएगा। रोज रोज प्रभु से बातें करेंगे तो अपने घर पे, परिवार में, घराने में, अड़ोस पड़ोस में कितना परिवर्तन, कितनी जागृति देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो 8वीं जो बात है, और क्या विषय होने चाहिए प्रार्थना के लिए? 8वीं बात है, पहला तीमुथियुस 5 का 17। पहला तीमुथियुस 5 का 17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, हाँ। विशेष करके वह हाँ। जो वचन सुनाने हाँ। और सिखाने में परिश्रम करते हैं, हाँ। 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। हाँ, तो कलीसिया के रुतबे वालों के लिए भी प्रार्थना करनी, जो कलीसिया में रुतबा रखते हैं, रुतबा में जिनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनके लिए भी क्या करना है? प्रार्थना करनी, चाहे वचन देने की, या चाहे कलीसिया के प्रबंध करने की, चाहे किसी बड़े प्रोग्राम की प्रबंध करने की, कलीसिया की ज़रूरतों में शरीक होने की, या जो जो भी उनको रुतबे मिले हैं, जो जो उनको कलीसिया में स्थान मिले हुए हैं, उन सब के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। कलीसिया में दास के लिए, क्वायर के लिए, प्रार्थना योद्धाओं के लिए, प्रबंधकों के लिए, सबके लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो जैसे हम ये प्रार्थना में ये विषय लेते हैं, तो खुदावंद हमारी जिम्मेदारी को देखता है कि इसको अपनी जिम्मेदारी का क्या है? पूरा एहसास है। हालेलुया। हालेलुया। तो जितना बोझ से आप प्रार्थना करते हो, उतना ही आपके जीवन में प्रभु का प्रकाश भी ज्यादा से ज्यादा आता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो भी करना है प्रार्थना में, सब विषयों को लेकर प्रार्थना करनी है। तो ये था तीसरा नंबर, किन विषयों के लिए प्रार्थना करनी, किन चीजों के लिए प्रार्थना करनी, वो सब हमने इन 8 पॉइंट में देख लिया है। तो अभी चौथी बात हम देखने जा रहे हैं, प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना में क्या विषय हो वो देख लिया है, किन चीजों के लिए प्रार्थना करनी वो देख लिया है, प्रार्थना कैसे करें अभी ये बात है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रार्थना कैसे करें में हम पहली बात देखते हैं, हमारी प्रार्थना की अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा होनी है। कैसे प्रार्थना करनी है? हमारी प्रार्थना में अगुवाई किसके द्वारा होनी है? पवित्र आत्मा में। रोमियो 8 का 26 और 27 है, इसके लिए वचन पढ़ते हैं। रोमियो 8 का 26 और 27 है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हाँ। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से क्योंकि करना हमें तो चाहिए। पता नहीं है प्रार्थना किस रीति से करनी है। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, हाँ। जो बयान से बाहर है, हाँ। हमारे लिए विनती करता है, हाँ। और मनों का
जांचने वाला जांचने जानता वाला, है हाँ। कि आत्मा की मनसा क्या है। हाँ, क्यों? मनों के जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए हाँ। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। विनती करता है। हालेलुया। पवित्र लोगों हालेलुया। के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हमारा आत्मा जब तक प्रार्थना करता है, हमारा आत्मा पिता की आत्मा के हाथ में नहीं आता, पिता की आत्मा की अगुवाई में नहीं आता, तो उतनी देर प्रार्थना पता नहीं चलता क्या होनी। तो इसलिए हमारी जो हम करते हैं, आराधना करते हैं, विनती करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, तो उसके दरमियान क्या होता है, आत्मा जो है पवित्र आत्मा के साथ पूरी तरह घुल मिल जाता है। हालेलुया। तो उस टाइम में फिर जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं, खुदा से बातें करना शुरू करते हैं, तो आत्मा ही हमारे बीच में से होकर प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें प्रार्थना जब करनी है, प्रार्थना करते 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 उस टाइम तक के लिए वेट करना है कि अभी मैं पिता से बात होनी करने के लिए पवित्र आत्मा मुझ में प्रेरित हो रहा है, कर रहा है मुझे। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा से प्रेरित होंगे, पवित्र आत्मा आगे अगुवाई करेगा, तो वो प्रार्थना जो है उसका हमें उत्तर मिलेगा, उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना कैसे करेंगे, दूसरी बात देखते हैं। पहली है प्रार्थना आत्मा की अगुवाई में होनी है। दूसरा है हमें परमेश्वर पर भरोसा रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे प्रार्थना करनी है? परमेश्वर पर भरोसा रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। इब्रानियों का खत 11 अध्याय उसका 16 आयत में इस बात को हम देखते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात, पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हाँ जी, 11 की 16 जी। दोबारा, पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। तो हमारे लिए ये भरोसा रखना है, जैसे यीशु मसीह बोलकर गया है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूँ, जगह तैयार करने जा रहा हूँ। हालेलुया। तो ऐसा मन बना के कि खुदा का हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, वो हमारा बाप है, हम उसकी संतान हैं। तो इस प्रकार से अपना मन बना के पूरे भरोसे से क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। तो तीसरी बात है, हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर अपने लोगों का फलदाता है। प्रार्थना करते हुए कैसे प्रार्थना करें? तीसरी बात में हम देखते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर अपने लोगों का फलदाता है। प्रार्थना करते हुए देख लेना है, याद रखना है कि परमेश्वर अपने लोगों का क्या है, फलदाता है, यानी कि हमारे कामों का प्रतिफल देने वाला है। परमेश्वर में किया हुआ काम हमारा कोई भी व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। सब कामों का वो बदला देता है। तो इसके लिए इब्रानी 11 का 6 पढ़ लेते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर के पास आने वाले को चाहिए कि वो ये समझ ले कि क्या है, उनका फलदाता है। हालेलुया। तो ये 16 नहीं था, ये ऊपर वाली आयत जो है उसकी 6 आयत ही था। तो ऊपर आपने लिखा है इब्रानियों 1 का 16, 11 का 16, 6 था। 6 में ये दोनों बातें। हालेलुया। तो आगे आ जाती है चौथी बात, प्रार्थना दृढ़ता से होनी चाहिए। कैसे प्रार्थना करनी है भाई? दृढ़ता से प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना दृढ़ता से होनी चाहिए। लूका
18 अध्याय उसका 1 से 8 है। लूका 18 अध्याय उसका 1 से 8 है। फिर उसने इसके विषय दृढ़ता से में प्रार्थना होनी चाहिए। हाँ फिर उसने इसके विषय में हाँ। कि नित्य प्रार्थना करना हाँ। और हियाव ना छोड़ना हाँ। चाहिए। उसने ये दृष्टांत कहा, हाँ। किसी नगर में एक न्यायी रहता दृढ़ता था। से करना कैसे करना चाहिए, यानी कि लगातार प्रार्थना में हमें बना के रखना है, मजबूती से रखना है। इसके लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता ना था। किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, एक विधवा भी वहां पे रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, जो उसके पास लगातार आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। मेरा न्याय चुकाकर मुझे मेरे वैरी से क्या कर, विरोधी से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, कुछ समय तक जो मालिक था वो नहीं माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा। अंत में जो वो धनी आदमी था, जो मालिक था, उसने मन में कहा, उस न्यायी ने, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता, मैं तो परमेश्वर से भी नहीं डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता मनुष्यों हूँ, से कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती तो है। भी ये विधवा क्या करती रहती है, मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। इसलिए मैं उसका न्याय क्या करूंगा, चुका दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर, कि घड़ी घड़ी या बार बार आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या करता है। ये अधर्मी न्याय है, ये अच्छा न्याय नहीं है, ये अधर्मी न्याय है जिसके पास वो विधवा आकर न्याय मांगती है। तो ये अधर्मी न्यायी क्या करता है, क्या कर रहा है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा। तो अगर वो चुकाने के लिए तैयार हो गया जो अधर्मी था, तो वो धर्मी न्याय क्यों नहीं चुकाएगा। जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, तो जो हम लोग रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, वो हमारी दुहाई क्यों नहीं सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दुहाई देने वालों, प्रार्थना करने वालों, जो आपके प्रार्थना के पीछे हैं, अगर वचन के अनुसार हैं, तो परमेश्वर आपके जो विषय हैं उनका जवाब आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। विषय रखते हुए परमेश्वर के आगे ये देखना है कि ये आपकी अभिलाषा का विषय ना हो। हालेलुया, हालेलुया। आपकी मनोकामना का विषय ना हो, ये वचन से मेल खाता विषय हो। वचन किन बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलता है, किन वस्तुओं के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलता है, किन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलता है, और किस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए बोलता है, वो उस प्रकार से प्रार्थना करनी है तो जवाब मिलेगा। आज नहीं तो कल जवाब मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वाक है। तो लूका 11 का 1 से 13 भी देख लेते हैं। एक दृष्टांत हम और देखते हैं, एक धनी और एक न्यायी का जो और विधवा का देखा। अभी एक और बात इसी में देखते हैं। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जब वह प्रार्थना कर चुका, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, बस। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बात हो गई है कि चेलों ने भी कहा कि हमें क्या कर, प्रार्थना करने सिखा। तो हमारा भी इन दिनों में क्या है, एक विश्वास होना है, एक प्रभु से बात करते रहना है प्रार्थना में कि प्रार्थना कैसे करें। प्रभु से ही पाना है, उसी को बोलना है, प्रभु मुझे प्रार्थना करने क्या कर दे, सिखा दे। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई रटी रटाई या लिखी लिखाई प्रार्थना पे नहीं रहना है। आपका प्रार्थना के समय, प्रार्थना में बैठते हुए आत्मा की भरपूरी में जो आत्मा की अगुवाई है, उन बातों को करना सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए 5वीं बात है, हमें दीनता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। चौथे पॉइंट में 5वीं बात है, हमें दीनता से प्रार्थना करनी चाहिए। एक तो हमारी प्रार्थना जो है
अगुवाई उसमें पवित्र आत्मा करे। दूसरा, हमें परमेश्वर पर भरोसा रख के प्रार्थना करनी है। तीसरा, हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर अपने लोगों का फलदाता है। चौथा, प्रार्थना पूरी दृढ़ता से करनी चाहिए। और पांचवा, हमें दीनता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसकी 14 आयत, दीनता से प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा इतिहास 7 का 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हाँ जी, दीन होकर प्रार्थना करें, अगर दीन होकर जो मेरे लोग कहलाते हैं प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी हो, और मेरे दर्शन के खोजी हों, अपनी बुरी चाल से फिरें, अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। तो दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें सुन लूंगा। हालेलुया। तो प्रार्थना में एक दीनता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना में घमंड, अहंकार, टैलेंट का कोई स्थान नहीं है, रुतबे का कोई स्थान नहीं है। प्रार्थना का मतलब ही है कि जिसके आगे प्रार्थना मैं करने जा रहा हूं, मैं उससे क्या हूं? नीचा हूं। हालेलुया। नहीं तो प्रार्थना की डेफिनेशन ही खत्म हो जाती है। तो मैंने प्रार्थना कैसे करनी है कि मैं जिसके आगे प्रार्थना करता हूं उसके आगे मैं डॉन हूं। तो दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो वचन के लिए मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो इसके विषय में आप लोग जानते हैं कि जब नहम्याह और अजरा वगैरह ने जब प्रार्थनाएं करनी शुरू की, दीन किया, अपने गुनाह माने, अपने परिवार के माने, अपने घराने के माने, अपनी कौम के गुनाहों को मानना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उस टाइम के राजा का मन नरम कर दिया। हालेलुया। तो राजा ने अब जो गुलाम होकर नहम्याह गया हुआ है, तो वहां पर उसने, राजा ने ही उसको बोल दिया, जाके अपने शहर को बसा ले। हालेलुया। हालेलुया। तो नहम्याह आया, जिसने पहले दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना की थी, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जब उत्तर दे दिया, तो इस बंदे ने क्या किया, जाकर यरूशलेम को जाकर जांचा, देखा कि कैसे दीवारें गिरी हुई हैं, फाटक जले हुए हैं, पवित्र स्थान उजड़ा पड़ा है, घर फूंक दिए गए हैं, तो सब बेहाल हुआ है वो मंजर। तो क्या हुआ, वो सारा टाइम दिन रात क्या करता रहा, उसका जायजा लेता रहा, कहाँ से दीवार टूटी है और दीवार टूटकर जो उसमें से पत्थर निकले हैं वो कहाँ पर हैं। तो सारा करा के उसने पहले जायजा लिया, फिर लोगों को जो पहले ही प्रार्थना के द्वारा तैयार हो चुके थे अपना शहर बनाने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, साथ लिया, और दीवारों में ऐसे दीवार थी जैसे चाइना की दीवार है, इसी प्रकार से यरूशलेम की दीवार थी। हालेलुया। तो वो जो दीवार में दुश्मनों ने मोग बना दिए थे, होल बना दिए थे, बीच में आते थे तो उजाड़ के चले जाते थे। तो वो मोग जो है वो भरने के लिए वो पत्थर जो थे और नए पत्थर लाए गए नहीं। जो बात ध्यान करने वाली है, वहां की रिपेयर के लिए कोई भी नया पत्थर लिया नहीं गया। तो वो जो पत्थर बीच में से निकलकर गिरा दिए गए थे, उन पत्थरों को ढूंढा। कोई कचरे में दब गए थे, कोई खाई में गहरी जगह पर गए हुए थे। उन्होंने उस खड्डे को देखा और उसकी और जगह को देखा कि ये पत्थर सड़क के कहाँ तक जा सकता है, या सड़क के यहाँ रुक गया, वहां पे कोई और भी कचरा कुचरा डल गया, वहां से ढूंढे। हालेलुया। तो जब दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो जो संसार रूपी कामनाओं के कचरे में पड़े हुए लोग हैं, जो पत्थर की समान हैं, जो एक एक पत्थर के समान हैं, वो ढूंढ लिए जाएंगे, वो प्रकट हो जाएंगे। खुदा बता देगा कि तेरा रिश्तेदार फलानी जगह पे रहता है, तेरा वो भाई फलानी जगह पे पड़ा है, इस मोग को भरने के लिए इस गांव में वो पत्थर कहां पे पड़ा है, वो सारा क्या कर देगा, वो साफ साफ क्लियर कर देगा। तो फिर उठाकर फिट करने की भी वो उसमें ताकत देगा, कारीगरों को लाएगा जो फिट कर देंगे। हालेलुया। तो आप जब प्रार्थना में रहोगे, दीन होंगे, तो खुदावंद कारीगरों का भी प्रबंध करेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेबर का भी प्रबंध करेगा, और जहां पे वो
पत्थर गिरे हुए हैं, कचरा पड़ गया है, या कलीसिया में से निकल गए हैं, गंद में पड़े हैं, बहुत दूर चले गए हैं सरकते सरकते, तो उनको पकड़कर लाकर वहां फिट करने का प्रबंध भी करेगा। लेकिन हमारा काम यहां पर क्या है? दीन होकर प्रार्थना करनी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे करनी है प्रार्थना? दीन होकर प्रार्थना करनी, दीन होकर नीचे अपने आप को करके प्रार्थना करनी है। तो प्रार्थना दीन होकर प्रार्थना जब करते हैं तो खुदावंद उसका आंसर देता है। हालेलुया। तो छठी बात है पापों से पश्चाताप करने के लिए, पापों से पश्चाताप करने के लिए प्रार्थना करनी है। क्या करना है जी? पापों से पश्चाताप करने के लिए प्रार्थना करनी है। इसके लिए हम देखते हैं दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 आयत। पढ़ चुके हैं, पहले में ही पढ़ी। हाँ, दूसरा इतिहास आगे इसका अगले वाला ऐसा करना है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं हाँ। दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना तो हमने देख लिया, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, मेरे दर्शन के खोजी होकर, अपनी बुरी चाल से अपनी, अभी क्या है? अपनी बुरी चाल से। हालेलुया, हालेलुया। तो चाल अगर हम बुरी ही रखेंगे, प्रार्थना में बैठ जाते, रोज प्रार्थना में बैठ जाते, चाल को ठीक नहीं करते, तो उसमें भी रुकावट आ जाती। हालेलुया। तो उसका जवाब अभी दूसरे से किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी पास्टर से किसी को पूछने की जरूरत नहीं, किसी अपने साथी से पूछने की जरूरत नहीं, मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। तो इस वचन से अपने आप को जांच लेना है कि बुरी चाल छोड़ी है तो प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हालेलुया। दीन भी करना है और साथ में क्या करना है? बुरी चाल को छोड़ना भी है। हाँ, बुरी चाल को, जी, बुरी चाल को, अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर हाँ। उनका पाप क्षमा करूंगा। बस, स्वर्ग में से सुनकर मैं क्या कर दूंगा? उनका पाप क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। इसके लिए पत्रस भी बोलता है, प्रेरितों के काम 3:19 में बोला है, इसलिए तौबा करो और मुड़ो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और परमेश्वर के हजूर से सुख के दिन आए। हालेलुया। तो आज सुख के दिन संसार में लोग ढूंढते हैं, दुनिया में ढूंढते हैं, परिवार में ढूंढते हैं, बिजनेस में ढूंढते हैं, कलाकारी में ढूंढते हैं, टैलेंट में ढूंढते हैं, कहीं भी मिलते नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि संसार में किसी भी वस्तु में सुख के दिन नहीं है। सुख के दिन कहाँ है? स्वर्ग से हैं। हालेलुया। स्वर्ग से दिन कब सुख के आते हैं? जब हम अपने पापों को क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं, बुरी चाल से क्या करते हैं? फिरते हैं, फिर खुदा सुख के दिन हमें देता है। हालेलुया। तो आज के लिए इतना विषय बहुत है। 2 बातों को हमने मेन सीखा है। पहला हमने सीखा है प्रार्थना के विषय क्या होने चाहिए, यानी कि किन किन चीजों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा विषय सीखा है, चौथा पॉइंट, कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हालेलुया। तो इसके लिए अभी प्रार्थना करते हैं। आगे हम सीखेंगे शाम को खुदा चाहेगा तो प्रार्थना की शर्तें क्या है और प्रार्थना में रुकावटें क्या हैं, ये सब सीखेंगे। तो प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रार्थना के विषय में जो आप हमें बातें खोल के दे रहे हो खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार से हमारा प्रार्थना का जीवन भी बन जाए। मदद कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।